वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल दिखाई गई, दुनिया भर के लोगों ने ब्रह्मोस देखी और ऐसा बोला जा रहा है कि सऊदी अरब ने बोला है कि यार शेख को चाहिए, शेख मांगता ब्रह्मोस। सऊदिया अब उधर जाके इंडिया के साथ मिल रहा है, हाँ। उनको भेज रहा है उधर। खतरा खतरा है ये खतरा ये जो मतलब दुख हो रहा है। दुख हो रहा है क्योंकि इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क होके वो इंडिया उसे सपोर्ट कर रहा है, जाके हथियार दे रहा है। वो तो हमें एक दूसरे के तरफ सऊदिया और पाकिस्तान के दरमियान ये तो फिर खराबी पैदा होगी ना। तो इंगेजमेंट गल्फ के साथ बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया कि 10 सालों में 15 दफ़ा जाना। और दूसरा ये जो स्पेक्ट्रम है कि भारत ने कि ये जो मंदिर का इफ्तिताह करना जो है वो एक आपको पता है बहुत बड़ी मार्केट है। अच्छा। हर मुल्क चाहता है कि उसके ताल्लुकात जो हैं वो इंडिया के साथ अच्छे हों, क्योंकि उसकी मार्केट में इतना पोटेंशियल है जितना कि आप बाकी 3-4 मुल्कों को मिला के उनके साथ अपनी डील बनाते हैं, वो एक डील अगर आपको इंडिया में मिल जाए तो आपका फ़ायदा यकमुश्त हो जाता है। तो इसलिए सब लोगों का झुकाव जो है वो इसराइल इंडिया की तरफ। लेकिन ये जो बात आपने की है कि जो दौरे जिस फ्रीक्वेंसी से उन्होंने किए हैं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है और इसके पीछे बड़ी एक डिटेल किस्म की डिस्कशन की ज़रूरत है। आपके रिज़र्व कितने हैं, आपके मिसाइल कितने हैं, आपके पास एटम बम कितने हैं, इसमें देखा जाएगा कि आप सैटेलाइट के ऊपर कितनी गिरफ्त है आपकी। तो अब अगर सऊदीया का झुकाव इंडिया की तरफ है, इससे पहले वो पाकिस्तान की तरफ था ना। बिल्कुल था, बिल्कुल। ठीक है, तो वो पाकिस्तान को अपनी आर्मी तस्लीम करते थे। अब एक ह्यूज डिफरेंस नज़र आ रहा है कि सऊदीया जैसी कंट्री अपना किबला वो फेरते हुए पाकिस्तान को दुत्कारते हुए बाय बाय बोल रही हैं। हाँ। कि इसको बुनियाद बनाया गया ताकि इसके खिलाफ अरब जो हैं वो रिएक्ट करें, और उसमें जो भारत की मिडल ईस्ट के साथ, मुस्लिम मिडल ईस्ट के साथ जो एक कोऑर्डिनेशन बन रहा है उसको रोका जाए, जो कि रुक नहीं सका। चल इतनी ज़्यादा है कि कोई भी बंदा उनसे ताल्लुकात नहीं बिगाड़ना चाहता। वो सऊदी जो गवर्नमेंट है, MBS का जो प्लान है, जिस तरह से वो डेवलप कर रहा है अब सऊदी अरब को, तो वो उसको दुबई से भी आगे लेके जाना चाह रहा है। जी जी बिल्कुल। तो इस तरह अगर वो थोड़ा जिस तरह, सॉरी टू से बात शायद कुछ लोगों को बुरी लग जाए, इस तरह वो तंग नज़र होकर सोचेगा कि मैंने अगर डिफेंस इक्विपमेंट को ख़रीदना है तो वो मैंने मुस्लिम मुल्क से ही ख़रीदना है, तो वो बात जो है वो दूसरे जो बड़े ताकतें हैं उनको नागवार गुजर सकती है। एम्बेसडर टू द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया वो वहां पे थे और उन्होंने ये बताया कि साहब ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत का वहां पे जो जिसको कहता है ना मेन जो आइटम था ऑन शो, दैट वाज दी ब्रह्मोस मिसाइल। भारत बड़े एग्रेसिवली ब्रह्मोस मिसाइल को प्रमोट कर रहा है दोस्तों। उसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल का कोई काट नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। दूसरी चीज, इसमें जो डेवलपमेंट हो रही है उससे क्या हुआ है कि ब्रह्मोस मिसाइल आप समुद्र से चला सकते हैं, आप जमीन से चला सकते हैं, आप हवाई जहाज से चला सकते हैं। अब इसका रेंज इंक्रीज करके 900 किलोमीटर तक जा सकता है। तो दोस्तों आप समझिए जरा कि ये चल क्या रहा है, पूरा मैटर क्या है और लोग क्यों इंटरेस्टेड हैं। पहली चीज ये है, टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी है और भारत बड़ा कीन है। ये रूस और भारत का एक जिसको कहते हैं कोलैबोरेशन है, ब्रह्मोस, यानी कि ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा, ये दोनों नदी हैं। मॉस्कोवा नदी है रूस में और ब्रह्मपुत्रा भारत में है, असम में आप जानते हैं। इन दोनों के नाम से पहले पहले वर्ड्स इनके लिए और ब्रह्मोस करके बनाया। दिल्ली में इनका, दिल्ली कैंट में इनका ऑफिस है दोस्तों। अब वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल दिखाई गई, दुनिया भर के लोगों ने ब्रह्मोस देखी और ऐसा बोला जा रहा है कि सऊदी अरब ने बोला है कि यार शेख को चाहिए, शेख मांगता ब्रह्मोस। अब शेख मांगता तो शेख को मिलता, जाहिर सी बात है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि शेख मांगे और शेख को ना मिले, तो शेख को मिलेगा। लेकिन दोस्तों क्यों चाहिए ब्रह्मोस मिसाइल सऊदी अरेबिया को? हमने फिलीपींस को दी, फिलीपींस बड़ा खुश है। थोड़ा सा डिले हो गया है उनका क्योंकि वहां पे बारिश बहुत हो रही है और जहां पे उसको एक्चुअली लगाना चाहते हैं वो बारिश खत्म होने के बाद ही वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल लग सकती है। फिर एक बार लग गई, फिर बारिश हो, बर्फ हो, उससे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। अब सऊदी अरब के दुनिया भर के दुश्मन है दोस्तों, दुनिया भर के दुश्मन है, राइट। और सऊदी अरब के ऊपर लोग हमला भी कर रहे हैं, खासतौर से यमन की ओर से सऊदी अरब को डेंजर है। वहां पे हुथीज हैं जो सऊदी अरब को पसंद नहीं करते, ईरान वाले सऊदी अरब को पसंद नहीं करते। चाइना ने चाहे इन दोनों के बीच में दोस्ती करवा दी हो, ईरान और सऊदी अरब के बीच में, चीन बीच में आ गया, राइट। लेकिन सऊदी अरब क्या चाहता है? सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो अमेरिका का भी दोस्त है, जो चाइना का भी दोस्त है, जो भारत का भी दोस्त है, जो रूस का भी दोस्त है, जो अमेरिका का भी दोस्त है, वो सबका दोस्त है छोड़ के ईरान। और सऊदी अरब के भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। धीरे धीरे क्या हुआ है कि सऊदी अरब और भारत के बीच
संबंध जो हैं और मधुर होते चले गए हैं। हाल ही में स्मृति ईरानी जी थी वहां पे, आपने फोटोग्राफ्स देखी होंगी उनकी, मदीना के मस्जिद के बाहर वो खड़ी हैं और लोगों से मिल रही हैं, उनकी फोटोग्राफ्स बड़ी वायरल हुई वहां पे। तो यार ये सोचने वाली बात है कि वो गई क्यों वहां पे। शी ऑफ कोर्स वेंट कि इंडियन मुस्लिम्स को और कंफर्टेबल हो जब वो हज के लिए जाए, तो वो तो भारतीय मुसलमानों के बारे में बात करने गई। लेकिन एक और बड़ी बात हमें सोचनी पड़ेगी दोस्तों, ये जो ब्रह्मोस है, सिर्फ यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे? हम तो आर्मेनिया को हमने पिनाका दिया है, तो क्या भारत और कौन कौन से ऐसे हथियार हैं? क्योंकि सऊदी अरब खुद कुछ नहीं बनाता, पर सऊदी अरब के पास पैसा बहुत है, तो सऊदी अरब कहता है खुद क्यों बनाना यार, पैसा देकर खरीद लेंगे। उनका माइंडसेट है, हमारा नहीं है, उनका माइंडसेट है। दोस्तों सऊदी अरब को हम और क्या क्या दे सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही मैं थोड़ा बहुत आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, रेतीला इलाका है, इंडिया शुड ऑफर अर्जुन टैंक्स टू सऊदी अरेबिया। बहुत शानदार टैंक है, गजब का टैंक है। और भारत एक और चीज बोले, देखिए ये लोग चाह रहे हैं ना सऊदी अरब वाले कि इसको हम लोग अपनी इकोनॉमी को, राइट, अपने, अब जैसे एक जमाने में वहां पे बोला था कि इनकम टैक्स, अब उन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि भाई वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पोस्ट ऑयल। एक दिन तेल खत्म हो जाएगा, एक दिन ये जो जमीन से सोना निकलता है ना, ये सोना आना बंद हो जाएगा। उस दिन क्या करोगे? कोई एक दिन होगा ना जिस दिन इंजीनियर बोलेगा कि साहब बस 10 फार नो फर्दर, अब कोई तेल है नहीं यहां पे, फिर आप क्या करोगे? तो इसलिए वो अलग अलग चीजों में जा रहे हैं, अलग अलग चीजों में जा रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट्स में जा रहे हैं, वो फाइनेंशियल हब बनाना चाह रहे हैं सऊदी अरब को, वो टूरिज्म, हज के अलावा जो इस्लामिक टूरिज्म है उसके अलावा जो टूरिज्म है उसके लिए शराब वराब वहाँ पे खोल दी है, कम से कम नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स के लिए तो खोल दी है, औरतों को बड़े हुकूक दे दिए। लेकिन एक चीज़ है, जहाँ तक अर्जुन टैंक की बात है ना, तो भाई भारत को सऊदी अरब को ये बोलना चाहिए कि देखिए पोस्ट ऑयल में नौकरियाँ तो करनी पड़ेंगी लोगों को, आज भी कर रहे हैं, और जितना मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स प्रोवाइड, अब एग्रीकल्चर तो उतना होता नहीं है वहाँ पे, तो जितना मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स प्रोवाइड कर सकती है शायद और कोई चीज़ ना कर पाए। इंडिया शुड ऑफर टू मेक अर्जुन टैंक्स इन सऊदी अरेबिया। बेटी हर जगह पे वो हो। जरदारी साहब की ये ख्वाहिश है कि exactly. वो बिलावल हो और जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो हो। ठीक है, आसिफ ठीक है, बाबा। इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है कि वो अकेला ही मतलब काफी है, लेकिन वो भी अपनी जात का असीर है। इससे क्यों नहीं रहे? शायद पाकिस्तान में इनके बड़े बड़े स्टेक हैं, इनके बड़े बड़े मतलब वहां पे जो प्रॉपर्टीज के एम्पायर्स हैं, ये पाकिस्तान में छोड़ नहीं सकते ना। वो सारे का सारा सरमाया पाकिस्तान से बाहर आ सकता है। मैं दोनों खानदानों की बात कर रहा हूं। जी जी, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है चूंकि सारा पावर हब वो है। इनको अपने फैमिली के लोगों को कहीं ना कहीं रखना भी है। अच्छा, ड्रामे ये पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस करते हैं कि हम अवाम की खिदमत कर रहे हैं, फलां है, टीम है। पाकिस्तान में जरा जरूर से ज्यादा ड्रामे है, ये प्योर अपनी खिदमत के लिए है।